तहसील मंडी के सावजिया बराड़ी इलाका में आज एक दिलदोज हादसा पेश आया जिसमें एक मिनी बस जिसमें 28 मुसाफिर सवार थे गहरी खाई में जा गिरी जिसके बाद मकामी अवाम और मकामी फौज के ताउन से इन अफराद को इस मिनी बस से निकाल कर सब जिला अस्पताल मंडी पहुंचाया गया। इसके बाद मौके वारदात पर जिला पुलिस और इंतजामिया की पूरी टीम भी पहुंची जिन्होंने मकामी अवाम और फौज के साथ मिलकर इन अफराद को फौरी तौर एम्बुलेंस के ज़रिए सब जिला अस्पताल मंडी में पहुँचाया और यहाँ से इन अफराद को फर्स्ट एड देने के बाद बेहतर इलाज के लिए राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल पुंछ में मुंतकिल किया गया। वाज़ेह है इस हादसा में आखिरी इत्तला मौसूल होने के मुताबिक अभी तक 11 अफराद की मौत वाक़या हो चुकी है जबकि दीगर शदीद ज़ख्मी को जिला अस्पताल पुंछ में यहाँ पे भर्ती करवाया गया था जिनमें से हालत को नाजुक देखते हुए उन्हें हेलीकॉप्टर के ज़रिए बेहतर इलाज मुआवजा के लिए जम्मू मेडिकल कॉलेज अस्पताल में रेफर किया गया। इस मौके पर बात करते हुए मकामी अवाम ने एक जानिब जहाँ इस हादसा को ओवरलोडिंग और सड़कों की खस्ता हाली करार देते हुए इस हादसा की मेन वजूहात बताई हैं, वहीं दूसरी जानिब इस हादसा पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खुद जिला अस्पताल पुंछ में पहुंचकर यहाँ का जायजा लिया और उन्होंने इस हादसा में जाँ बहक होने वाले अफराद के लवाहकीन को 5 लाख रुपए का मुआवजा जबकि ज़ख्मी होने वाले अफराद को 1-1 लाख रुपया मुआवजा देने का ऐलान किया जिस पर मकामी अवाम की जानिब से मुसर्रत का इज़हार किया जा रहा है। इस मौके पर बीजेपी लीडर शहजाद खान ने के बाद मौके वारदात पर पहुंचकर उसका जायजा लिया और इस हादसा में जिन अफराद की मौत वाक़ई हो गई थी उनके लवाहकीन के घर पहुंचकर इस दुख की घड़ी में उनके साथ अपनी हमदर्दी का इज़हार करते हुए उनके साथ बराबर शरीक होने का इज़हार किया। उन्होंने एक जानिब जहाँ इस हादसा पर अपने गहरे दुःख का इज़हार किया है, लेकिन साथ ही इस बात पर भी अपनी मुसर्रत का इज़हार किया है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने खुद अस्पताल पहुंचकर जायज़ा लिया और हादसा में जिन अफराद की मौत वाक़या हुई है, उन्हें 5 लाख रुपए का मुआवज़ा और जो अफराद ज़ख्मी हुए हैं, उन्हें 1 लाख रुपए मुआवज़ा देने का ऐलान किया है। इस पर वो उन्हें मुबारकबाद पेश करते हैं। वाज़ेह रहे इस हादसा पर सदर-ए-जमहूरिया की जानिब से भी गहरे गम और दुःख का इज़हार किया गया है। वहीं वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से भी इस हादसा पर गहरे दुःख का इज़हार करते हुए उन्होंने इस हादसा में जाँ बहक होने वाले अफराद के साथ अपनी ताज़ियत पेश करते हुए उनके लवाहकीन के साथ हमदर्दी का इज़हार किया है और इस हादसा में जाँ बहक होने वाले अफराद को पीएम फंड से 2 लाख रुपए का मुआवज़ा जबकि ज़ख्मी होने वाले अफराद को 50,000 रुपए मुआवज़ा देने का ऐलान किया है, जिस पर मकामी अवाम की जानिब से सताइश की जा रही है। मज़ीद इस हादसा को लेकर मकामी अवाम ने किस तरह से अपने तासुरात पेश किया और लेफ्टिनेंट गवर्नर जम्मू कश्मीर मनोज सिन्हा ने इस हादसा पर 2 मिनट का मौन व्रत रख कर जो खामोशी इख्तियार की और जो इस हादसा में जाँ बहक होने वाले अफराद हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए जो मौन व्रत रखा और ख़ास करके बहक होने वाले अफराद को 5 लाख रुपए और ज़ख्मी होने वाले अफराद को जो 1-1 लाख रुपए का ऐलान किया है। आइए देखते हैं हमारी इस ख़ास रिपोर्ट में। घटना में कुछ लोगों की आकस्मिक मौत हो गई है। अब मौत का कोई मुआवजा होता नहीं है। हम सब लोगों की संवेदना है उन परिवारों के प्रति जो लोग दिवंगत हुए हैं। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारी के नाते जिन लोगों की भी दुखद मौत हुई है उन्हें 5 लाख रुपए प्रशासन की ओर से अविलंब सहायता दी जाएगी। जो घायल हैं गंभीर रूप से उन्हें 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो एक तो मेरा आग्रह होगा कि सभी लोग अपने अपने स्थान पर 2 मिनट का मौन रख करके उन सबके प्रति शोक संतप्त परिवारों और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करें। ये जो है वो बराड़ी सावजिया से पुंछ की तरफ आ रही थी और रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया जिसमें 28 लोग जो हैं वो इंजर्ड हैं। उसमें 28 में से एक हमारे पास सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मंडी में है और बाकी 27 को फर्स्ट एड देकर हमने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में रेफ़र कर दिया है। फर्दर जो वहाँ से
मज़ीद इंजर्ड हैं, जो ज़्यादा सीरियस हैं, उनके लिए हेलीकॉप्टर की रिक्विजिशन हो गई है और जल्दी से जल्दी उनको रेफ़र करके जम्मू भेजा जा रहा है बाई एयर। और उसके अलावा 11 हमारी डेथ्स हो गई हैं, उसमें 7 जो हैं वो मेल हैं और 4 फीमेल हैं। तो अभी तक की डिटेल यही है। इसमें भी बेस्ट ऑफ द पॉसिबल होगा, हम उस पर करेंगे और ये डिटेल आपके साथ जल्दी शेयर कर देंगे। सर, मैं सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और आज मैं आपको ये बताऊं कि हम सब लोगों पे, बल्कि जिस जगह पे ये हादसा हुआ है उस जगह पे आसमान जो है वो टूट के ज़मीन पे आ चुका है। मैं बाकायदा तौर पर उस स्पॉट पे मैं गया और मैंने स्पॉट पे जाके वहाँ देखा कि जिस जगह पे गाड़ी गई है उस जगह पे मैं समझता हूँ कि वो जो लोग उस गाड़ी से बच के वापस आए हैं वो एक अल्लाह ताला का करिश्मा है। और मैं ये बात कह बार भी नहीं रह सकता हूँ कि पुलिस के एसएचओ मंडी और चौकी अफसर और जो पुलिस की चौकी वहाँ पे थी, एडिशनल एसपी साहब, हेडक्वार्टर साहब और डीआर, उन लोगों ने और उनके साथ मिलकर खास करके जो आर्मी वालों ने और सिविल लोगों ने उनको निकालने में जो अनथक मेहनत की और उस मेहनत के सदक़े में वो वहाँ अस्पताल में पहुँचे। और फिर आगे मंडी अस्पताल के अंदर एम्बुलेंस से भी उसी वक्त फौरी तौर पर आर्मी की एम्बुलेंस से भी लग गई और सिविल एम्बुलेंस से भी लग गई और जो मंडी के अंदर जितना इलाज हो सकता था उतना वहाँ पे हुआ। उसके बाद उनको फौरी तौर पर पुंछ में शिफ्ट किया गया है। और मैं इस दुख की घड़ी में जितने भी लोग इस गाड़ी में जान बहक हो चुके हैं, मैं उनके घर वालों के साथ दुख में पूरे का पूरा शरीक हूँ। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनको उनकी मग़फ़िरत करे और उनके जितने भी लवाकीन हैं उनको सब्र जमील अता करे और अल्लाह ताला उनको जन्नत फिरदौस करे और जो भेजे गए हैं अल्लाह ताला उनको सेहतयाब करे और मुकम्मल सेहतयाब करे। और ख़ास करके मैं एलजी साहब की दिल की अमीर गहराइयों से मैं मशकूर हूँ और उनको मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इस दुख की घड़ी में जो लोग जिनकी डेथ हो चुकी है उनको 5 लाख रुपया देने का ऐलान किया है। मैं समझता हूँ कि एलजी साहब जो हैं हमारे रियासत हमारे जम्मू कश्मीर के, वो नहायत ही बड़े अच्छे, ईमानदार और ऑनेस्ट हैं। मुझे लगता है कि वो 5-5 लाख रुपया उनके घरों तक भी पहुंच चुका होगा और जो ज़ख्मी हुए हैं उनको 1-1 लाख रुपया देने की उन्होंने ऐलान किया है। मैं ये कहूँगा कि इस दुखती हुई नब्ज़ पे इस वक्त जम्मू कश्मीर के एलजी साहब ने हाथ रखा है। इसकी मुबारकबाद मैं जनाब हिंदुस्तान के नरेंद्र भाई मोदी जी को देना चाहता हूँ और अमित शाह साहब को देना चाहता हूँ और भारतीय जनता पार्टी को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने रविंद्र रैना साहब को टेलीफोन किया, मैं स्पॉट पे मौके पे पहुंच गया, मेरे साथ एडिशनल एसपी साहब थे, डीएसपी डीआर साहब थे, डीएसपी हेडक्वार्टर साहब थे और एसएचओ मंडी था। तो उनने कहा आप फिक्र ना करें, हम एलजी साहब से बात करके और जो हवाई सर्विस जो है उनके लिए प्रोवाइड जल्दी करेंगे और जितना जल्दी हुआ और उतना जल्दी उसके लिए भी हम शुक्रिया अदा करते हैं एलजी साहब का और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का और ख़ास करके पुलिस का, कि पुलिस ने और आर्मी का ख़ास करके, क्योंकि आर्मी जब भी हमें कोई भी वक्त आता है, कोई मुश्किल घड़ी आती है, जैसे हमारे यहाँ पे कोई पीछे फ्लड आया था, दरिया आया था, सैलाब आया था, उस वक्त भी आर्मी ने हमारा बड़ा साथ दिया। और आज गाड़ी जब एक्सीडेंट हो गई उस मौका पे वहाँ पे उनने अपनी क्रेन भी लाई, आर्मी के जवान भी आए, पुलिस के जवान भी आए और उसके साथ साथ ट्रैफिक के एसएसपी साहब कैट साहब वो भी वहाँ पे मौजूद थे, उनके डीएसपी जो थे आबद शाह साहब वो मौजूद थे और उनकी पूरी टीम वहाँ पे मौजूद थी। मैं ये समझता हूँ कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जितना भी हो सका उन्होंने बहुत अच्छा किया।
आज यहाँ पर पुंछ सब्जी में एक्सीडेंट हुआ और बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ। तो मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन की, इस पर जांच होनी चाहिए। ये किस तरह से एक्सीडेंट में क्या होता है, और हॉस्पिटल का देख रहे हैं हम आज जो हॉस्पिटल की क्या प्रॉब्लम यहाँ पर बनी है। कम से कम कोई 13 लोगों की यहाँ पर कैजुअलिटी हो गई है, कुछ इंजर हैं लोग यहाँ पर बैठे। एक चीज़ हम बताएंगे, यहाँ पर एलजी साहब आए, पर एलजी साहब पर कुछ बच्चों ने हमारे डिमांड रखी है, उन पर गौर करनी चाहिए कि हमें डॉक्टर की फैसिलिटी होनी चाहिए। यहाँ पर कई ऐसे स्टाफ मेंबर है जो पैरामेडिकल ऑफिसर नहीं है, उसकी यही प्रॉब्लम है कि वो जो हमारे पास इंजर आता है उसका इलाज प्रॉपर नहीं होता। इसीलिए ये लोगों को रोना धोना है कि भाई हमारे हॉस्पिटल में प्रॉपर इलाज होने के लिए हमारे डॉक्टर चाहिए, पैरामेडिकल ऑफिसर चाहिए, और सीटें खाली हैं, ये चीज़ हमें देखनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर विजिट किया एलजी साहब का, हम शुक्रिया करते हैं कि वो हॉस्पिटल तक पहुँचे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। पर यहाँ की जो स्थिति देखकर ज़रूर जम्मू कश्मीर में कहे कि वाकई पुंछ का हॉस्पिटल कैसा और हॉस्पिटल में कैसा करना चाहिए, इसे मैं थोड़ा चाहता हूँ।